जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर व्लॉग्स में। और मैं रेखा आज आपके साथ कार्तिक महात्म्य का 11 अध्याय श्रवण करने जा रही हूँ। तो इस अध्याय को ध्यान से पूर्ण सुने और पूर्ण फल पाने के लिए कमेंट में जय श्री हरि जय कार्तिक माता अवश्य लिखें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की आध्यात्मिक कथाओं का श्रवण आप कर सके। इसी के साथ आज रमा एकादशी का वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वो भी आज के दिन आप अवश्य सुने, चाहे व्रत करें या ना करें। लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और हमें बताएं कि कार्तिक मास में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्तिक महात्म्य के 11वें अध्याय की। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना कि जालंधर का राज्याभिषेक और वृंदा के साथ उसकी शादी का महात्म्य। इस अध्याय में निरंतर आगे बढ़ते हुए नारद जी ने कहा, एक समय जालंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिमान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से प्रणाम किया। तेजस्वी प्रभु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक दिव्य आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथाशक्ति स्थान पर बैठ गए। सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य विरिचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप से सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप में राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के बाद जालंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया। उसे यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जालंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा। जालंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा? मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आओ, अन्यथा मैं सुराधन मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वस्त हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर में मेरे भाई से सब पर्वतों को अपनी कृषि में क्यों स्थान दिया? मेरे शत्रु दैत्यों को ही क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आया। सब बातें उसे कह सुनाई, जिसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होंठ काटने लगा। देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जालंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में जा उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई और दोनों पक्षों की आश्चर्य अपने अपने मटकों को जिलाने लगे। असुरों के आश्चर्य गुरु शुक्र अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मुर्दा को जिलाते रहे। इस पर जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा,
कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं। चिल्लाने वाली, विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी के द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोधित तो हो गया और श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। इसके पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने गए तो देखा कि द्रोणगिरी पर्वत पर उस जगह पर वहां उन्हें सूना मैदान मिला और वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए। कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही श्री व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तो बोलिए श्री हरि की जय। यहाँ पर यह 12वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे का अध्याय हम सुनेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको मेरे द्वारा सुनाया गया अध्याय और महात्म्य कथाएं अच्छी लगती हो तो कमेंट में जय श्री हरि लिखें और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की अन्य धार्मिक कथाओं का लाभ आप तक आता रहे। इसी के साथ आपको हमारे चैनल पर कार्तिक मास की अच्छी कथाओं भी मिल जाएंगी जो कि आप जरूर सुने। इसी के साथ आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके लिए अगली कथा वही लाएंगे। एकादशी व्रत महात्म्य का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, तो आप उसे भी अवश्य सुने। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी, जय कार्तिक माता।